हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक बहुत ही बेहद खूबसूरत जो जर्नी है उस पर। सामने आप देखकर नज़ारा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो हमारी जर्नी आज की होने वाली है, क्योंकि आज हम एक हिडन जेम जो है दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक में वहाँ जा रहे हैं। तो हम जो एयरपोर्ट की रोड है और एयरपोर्ट के आसपास का NH48 है, धौला कुआं का रास्ता है, इस पर ड्राइव करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आकर दिल्ली के अंदर जब भी आप ड्राइव करेंगे बहुत ही सुकून और जो पीसफुल सा माहौल है वो आपको महसूस होगा। और ऐसे ही माहौल में अब आपको अगर खाना पीना है तो यहाँ पर कार्गो टर्मिनल जो है उसके बिल्कुल साथ में फूड कोर्ट है या आपके फूड हब है वो नजर आता है। सामने आप देखें मैकडोनल्ड, KFC सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बहुत ही एक हिडन स्पॉट है दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक में और आज हम यहाँ तक आपको लाने वाले हैं। तो आज का सफ़र जो है जैसे हमने बताया था आपको, धौला कुआं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है धौला कुआं का ही पॉइंट है और ऊपर आप देखें आपको मल्टीपल मेट्रो के ट्रैक हैं वो नज़र आएंगे। जो पैदल पार पथ है वो भी आपको नज़र आएगा जो मेट्रो को कनेक्ट करता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा दिल्ली के अंदर ये इंटरचेंज है जो कि साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली सबको कनेक्ट करता है। मेट्रो जो है यहाँ पर दो आती हैं, पिंक लाइन और जो एयरपोर्ट लाइन है, दोनों का इंटरचेंज है यहाँ पर। इनफैक्ट सामने की तरफ से ये जो मेट्रो आपको जाती हुई नज़र आ रही है ये एयरपोर्ट मेट्रो है जो कि यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। हमें भी एयरपोर्ट की तरफ ही जाना है। ये जो मेट्रो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 18 मिनट में आपको एयरपोर्ट जो है वो पहुंचा देती है टर्मिनल T3 पर। यहाँ पर धौला कुआं से लेकर जो एयरपोर्ट है और एरो सिटी है वहाँ तक का एक पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और आप अभी ड्राइव हम करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत और कितना वाइड जो है यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क है। ये जो है NH48 है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी के साथ में लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो जो है एयरपोर्ट मेट्रो की जो बिल्डिंग है वो है। एयरपोर्ट आप देखें 14 किलोमीटर के आसपास यहाँ से है और इसी पर आप आगे जाएंगे तो जयपुर वगैरह भी आप पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको दिल्ली के अंदर इस तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर G20 समिट के दौरान बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हुआ था। ये जो सड़कें हैं पूरी यहाँ पर, क्योंकि एक एयरपोर्ट से आने का रास्ता था प्रगति मैदान का, तो पूरा यहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ और ब्यूटिफिकेशन जो है वो किया गया। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो सड़कों की यहाँ पर स्तर है उससे इम्प्रेस होने वाले हैं। इस तरीके से इस तरफ में ये जो रास्ते हैं वो आपको नज़र आएंगे। पैरेलल में यहाँ पर जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी चलता रहता है और आप सीधा यहाँ से जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये जो सारा रास्ता था इसको जो ग्रीन लैंडस्केपिंग है वो की गई, नई स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर लगाई गई, ये जो सड़कें हैं इनको वाइडन किया गया। और आज भी जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो जिस तरीके से उस वक्त इस जगह को बनाया गया था उसी तरीके से जो फाउंटेन्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर वर्क करते हैं और जो ग्रीनरी है उसको इनफैक्ट समय के साथ और बढ़ाया जा रहा है। और वो जो है जब आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत ही ज़्यादा शानदार। ये जो पूरा रूट है, अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक तरीके से आप मान के चलें साउथ दिल्ली में हम ड्राइव कर रहे हैं और इस तरीके की जो सड़कें हैं NH48 की आपको यहाँ पर नज़र आती है और साइड की किस तरीके से फुटपाथ है और लैंडस्केपिंग है वो भी आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर इस तरीके के जो अंडर पासेस हैं वो भी बनाए गए ताकि सड़क पर कहीं पर भी जाम की स्थिति ना हो। और अगर आपको राइट की तरफ जनकपुरी की तरफ जाना है या जो दिल्ली कैंट है उसकी तरफ जाना है तो आप यहाँ से ही अंदर से चले जाएं और सामने की तरफ इतना ब्यूटीफुल सा यहाँ पर फाउंटेन्स की एक सीरीज़ जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और आज भी यहाँ पर आपको उसी तरीके से फाउंटेन्स चलते हुए नजर आएंगे। रात के वक्त तो इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ही कलरफुल सा जो नज़ारा है वो होता है। अभी भी आप अगर यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट है वो भी नज़र आएगी और जो सड़कों का अपग्रेडेशन है वो भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। लेफ्ट की तरफ में आप देखें बैरिकेडिंग वगैरह की गई है ताकि यहाँ पर जो फुटपाथ है उसको दोबारा से बनाया जाए। दिल्ली की तरफ हालांकि ये जो है नेशनल हाईवे 8 है
या 48 आप कहें वो है, लेकिन यहाँ पर इसको दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो है वो कहा जाता है। लगभग 27 किलोमीटर पर यहाँ से जो धौला कुआं है वहाँ से स्टार्ट होकर जो गुड़गांव है उसके अंदर ये कंप्लीट होता है। तो 27 किलोमीटर का यहाँ पर 6 to 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप ट्रैफिक कहें लगभग 2 लाख व्हीकल्स यहाँ पर इस पर आते हैं पर डे, और उस वजह से यहाँ पर इसको एज ए हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे यहाँ पर डेवलप किया गया है। और आने वाले समय में जैसे दिल्ली मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो भी इसके थ्रू होती है, जयपुर की भी कनेक्टिविटी होती है, द्वारका एक्सप्रेसवे का भी स्पर जो है वो इसी से NH48 से ही निकाला गया है। और जो हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट को भी यही जोड़ता है, तो ये सारा रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा दिल्ली के अंदर इम्पोर्टेंट है। साथ में ये जो रास्ता है ये दिल्ली को गुड़गांव से भी जोड़ता है, जो कि मिलेनियम सिटी, और काफ़ी सारी तादाद में दिल्ली से लोग जो गुड़गांव है वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं। और दिल्ली से अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो अमूमन 2 ही रास्ते हैं, एक तो ये NH48 है जो कि वेस्ट दिल्ली से आप मान के चले सेंट्रल दिल्ली से आपको जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव से देता है, या तो फिर आप MB रोड के थ्रू जाते हैं जो कि आपको साउथ दिल्ली से जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी है वो देता है। तो इस तरीके से गुड़गांव जाने के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रास्ता है वो है, और एयरपोर्ट जाने के लिए भी रास्ता है। हम आगे से जो एयरपोर्ट का रास्ता है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड आपको यहाँ पर सड़कें जो है वो नज़र आएंगी, और व्यवस्थित सी ये जो जगह है वो है। एयरपोर्ट लाइन आपको पैरेलल में लगातार यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो भी अच्छी खासी है, लगभग 70 की स्पीड में आप यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो कर सकते हैं। तो आसानी से अगर आप धौला कुआं से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट की तरफ आप मान के चले 12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर ही धौला कुआं से है, और अगर आप 70 की स्पीड में यहाँ पे ड्राइव करते हैं, अगर आपको ट्रैफिक लोड जो है उस हिसाब से मिलता है तो आप आसानी से 10 से 12 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं धौला कुआं से। नाउ हम जो 6 किलोमीटर है उसी की दूरी पर रह गए हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली कार्गो जो टर्मिनल है उसके पास में। यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये महिपालपुर की लोकेशन है और एरो सिटी की लोकेशन है, जो कि प्रसिद्ध है अपने होटल्स के लिए। जो लेफ्ट की तरफ में आपको दिख रहा है ये सारा महिपालपुर है, जो कि यहाँ पर जो बजटेड होटल्स है उसके लिए पॉपुलर है। 6 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट से आ जाता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों से, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जो ट्रैवलर्स हैं उनके बीच में। यहाँ पर महिपालपुर के जस्ट अपोजिट में एक और जो बेहतरीन सिटी है एरो सिटी कहा जाता है, सामने की तरफ आपको नजर आएगी। यहाँ पर लगभग 14 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं, और अभी ये जो है एक्सपेंशन मोड पे है। 8 टाइम्स मोर इसको यहाँ पर जो डेवलप है वो किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हर तरफ आपको होटल्स नजर आएंगे। सामने की तरफ रेडिसन ब्लू प्लाजा जो होटल है, काफ़ी पुराना होटल है, 2001 या 3 के आसपास यहाँ पर बनाया गया था। NH48 पर ही आता है, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और नाउ यहीं से इसी पॉइंट से एक रास्ता जो है वो राइट की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाता है। हम यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर इससे जा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो जो एरो सिटी की साइड है उस तरफ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ से आप देखें साइन बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा हवाई अड्डा टर्मिनल T3। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, सीधा जो रास्ता है वो गुड़गांव और जयपुर की तरफ जाता है। यहाँ पर इस रोड पर आकर आप नोटिस करेंगे कि कोई भी ट्रैफिक जो है यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा है, जबकि ये जो है रास्ता डायरेक्टली अभी हम जाएंगे तो एयरपोर्ट पर जोड़ता है। ऊपर इनफैक्ट आपको आसमान में यहाँ पर जो एरोप्लेन है जाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो टर्मिनल T3 का रनवे है वो हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो प्लेन है ये यहाँ पर जो लैंडिंग है वो करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है वो है शाम के वक्त सूरज के सामने ये जो एरोप्लेन है वो लैंडिंग कर रहा है। यहाँ पर इस फ्लाईओवर से काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू आता है जो रनवे है उसका, और इसीलिए शायद कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं ताकि यहाँ का जो व्यू है वो ले सकें। तो यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती नहीं नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर टोल काटा जाता है जो कि 35 रुपीज़ के आसपास है, इसलिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं आती हैं, दूसरे रास्ते से ही गाड़ियाँ जो है वो जाती हैं। यहाँ पर ये जो रूफ टॉप आपको नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट की जो टनल है
जो द्वारका एक्सप्रेसवे से टनल के थ्रू एयरपोर्ट की तरफ आप आते हैं, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हैं आप, और यहाँ पे ये टनल है, इसका हिस्सा यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये दोनों मिलकर आगे जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ जाते हैं। सामने यहाँ पर जो टोल है वो आपको पे करना होता है, और इसीलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कम आता है। इनफैक्ट हम भी यहाँ पर पहली बार इस रोड से आए हैं और पहली बार हम इस जगह पर टोल दे रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर नहीं पता था कि कोई टोल होता है। लेकिन आज क्योंकि हम भी पहली बार ये जो फ्लाईओवर है इससे एयरपोर्ट की तरफ आए हैं, तो हमें भी आज पता चला है कि यहाँ पर जो टोल है वो होता है। तो एक तरीके से जो हम हिडन लोकेशन दिखाने जा रहे थे आपको, उसमें हमको हिडन जो यहाँ पर टोल है वो भी नजर आया है। हालांकि आपको यहाँ से आने की जरूरत नहीं है, दूसरे रास्ते भी यहाँ पर काफी सारे हैं। यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो कार्गो टर्मिनल, टर्मिनल T1, T3 और जो T2 है उसके लिए रास्ता ये है प्रॉपर। अब आप जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ आ चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली एयरपोर्ट रोड पर भी दिल्ली में आ जाएंगे तो आपको जो रास्ता है वो पता चल जाएगा किस जगह पर हम जा रहे हैं। कार्गो टर्मिनल का ही रास्ता है। यहाँ पर जितना भी रास्ता अभी तक हमने जो ट्रैवल किया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुपर स्मूथ और आधुनिक रास्ता है। ये पूरा रास्ता दिल्ली के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, धौला कुआं से लेकर, और किस तरीके का कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनता चला जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर से है, ये जो टैक्सी वे है वो है, जो कि आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पर बनकर तैयार हुआ, और इसका जो रास्ता है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ यहाँ पर बनाया गया है। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं या किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर ड्राइव कर रहे हैं। इस तर्ज पर ये पूरी लोकेशन जो है वो आपको बनी हुई नज़र आएगी। सो नाउ हम जो एयरपोर्ट रोड है उस पर भी आ चुके हैं, और सामने की तरफ आपको साइन बोर्ड पर टर्मिनल T2, T3 नज़र आएगा। साथ में यहाँ पर जो कार्गो है वो भी आप देखें, आगे से यू टर्न है, तो कार्गो जाना है अगर आपको तो आगे से यू टर्न लेना होगा, तो हम आगे से यू टर्न लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे तो आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़र आ रहा है। शाम के वक्त तो अलग ही यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में ड्राइविंग करते वक्त फीलिंग आ रही है वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल तर्ज की है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको कहीं से भी कम जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। इस तरीके से ये जो जगह है, जब भी हम यहाँ पर आते हैं, हालांकि काफ़ी बार हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली के अंदर कहीं पर ड्राइव करने में मज़ा आता है तो यही लोकेशन है एयरपोर्ट रोड की। बहुत ही पीसफुल सा और सुकून भरा सा आपको यहाँ पर जो माहौल है वो लगता है, और जो नज़ारा है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलकश आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बहुत ही साफ़ सुथरा, क्लीन, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते तो डिपार्चर और अराइवल की तरफ चले जाते। हमें उस तरफ नहीं जाना है, हम आगे से यू टर्न लेंगे। लेकिन बीच में आप देखें किस तरीके से आगे ATC टावर है और बीच में यहाँ पर जो लॉन है वो बनाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी ये जो लोकेशन है इसका रख रखाव है। इनफैक्ट हमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जिस तरीके से एयरपोर्ट के आसपास का ये जो पूरा इलाका है ये किसी और सिटी के भी एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा आधुनिक है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया है। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे, इस जगह पर आएंगे, तो आपको वो जो फीलिंग है वो यहाँ पर ड्राइव करते हुए महसूस भी होती है। हम यहाँ आगे से यू टर्न ले लेंगे और जो कार्गो टर्मिनल है उसकी तरफ जाएंगे। आगे की तरफ भी आप देखें एयरपोर्ट की तरफ, यहाँ पर काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट वर्क है वो भी चलता चला जा रहा है। तो अपग्रेडेशन जो है हर तरफ कुछ ना कुछ लगातार दिल्ली में चलती चली जा रही है, और उसी की वजह से दिल्ली हर साल कुछ ना कुछ नया जो है वो लाती रहती है अपने अंदर और बदलती रहती है। और ये भी जगह जो है 2023 के आसपास में जब G20 हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्निटी यहाँ पर लाई गई थी,
और आज के समय में वो जो मॉडर्निटी है वो यहाँ पर आपको अभी तक बरकरार नज़र आती है और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। सामने से आपको जो कार्गो टर्मिनल है उसके लिए लेफ़्ट की तरफ का रास्ता नज़र आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ लेंगे और जो कार्गो टर्मिनल पर जो हम बता रहे हैं फूड कोर्ट जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा जो माहौल है और इसके बीच में अगर आपको खाने पीने की जगह कोई नज़र आए तो सबसे ज़्यादा मन उन्हीं जगहों पर आपका खाने पीने का करता है। तो इस सामने जो है कार्गो टर्मिनल है जो आपको नज़र आ रहा है और यहीं से लेफ़्ट की तरफ मुड़कर जो कार्गो टर्मिनल की रोड है हम उस पर चले जाएंगे। तो एयरपोर्ट रोड से पैरेलल में यहाँ पर टर्मिनल 2 की रोड भी आपको नज़र आ जाएगी। राइट में यहाँ पर कार्गो का जो पूरा बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, वो नज़र आएगी। यहाँ पर भी सड़कों को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पर इस बिल्डिंग के लेफ्ट में ही आपको फूड कोर्ट या उसे एक तरीके से आप कहें तो पब्लिक एमिनिटी सेंटर है वो कहा जाता है, तो वो आपको लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर नज़र आने वाला है। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, बीकानेर वाला, केएफसी, मैकडोनल्ड और भी काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन आपको मिलती है जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक में है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अंदर काफ़ी सारा जो पार्किंग का एरिया वो है और सामने की तरफ यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो भी आपको नज़र आएगी। तो आप आराम से यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी कर सकते हैं और अंदर जाके यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें खा भी सकते हैं। तो आज हमने लगभग आपको दिल्ली का भी पूरा जो रूट है धौला कुआं से लेकर यहाँ तक कार्गो तक का दिखाया और साथ में दिल्ली की ब्यूटी भी दिखाई और ये जो नई लोकेशन है ये भी दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।